हाय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल स्टोरी। दोस्तों, आज की स्टोरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें किसी की वेशभूषा देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, हमें उसके ज्ञान से उसको जज करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को। बात बहुत पुरानी है। हमारे भारत देश से एक आदमी विदेश गया था किसी काम से। वहाँ पर जब वह गया तो वह एक ट्रेन में बैठा। उसकी वेशभूषा एकदम संत महात्मा की तरह थी। वह जिस सीट पर बैठा था ट्रेन की, उसी के साथ ही उसी के सामने जो सीट लगी हुई थी, वहाँ पे दो अंग्रेज की महिला आकर बैठी और उसको देखने लगी। जब वह महिला उसको देख रही थी तो वह इंसान काफ़ी शर्मा रहा था और बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था और वो अपने पास लगी खिड़की से बाहर के नज़ारे देखता है। कुछ ही देर में वो जो महिला होती है, उनकी नज़र उसके कपड़ों पर जाती है तो वह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये किस तरीके से तुमने कपड़े पहन रहे हैं, कितने बेकार लग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक महिला की नज़र उसके हाथ पर बंधी घड़ी पर जाती है, जो कि काफ़ी महंगी होती है। वह जो महिला होती है उससे वो घड़ी छीनना चाहती है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम ये घड़ी हमको दे दो, तुम कहीं से चुरा कर लाओ, ये तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम इतनी महंगी घड़ी कभी नहीं खरीद सकते। इस पर वह आदमी उनकी बातें सुनता तो है, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप रहता है, वो उनको कोई भी जवाब नहीं देता है। इसी से वो महिला उससे कहती है कि तुम हमको ये दे रहे हो, नहीं तो हम यहाँ से चिल्लाएंगे कि तुम हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हो। लेकिन वो आदमी तब भी बिल्कुल चुप रहता है। वो जो महिला होती है वो उसको साइन लैंग्वेज में समझाती है, तो भी वो आदमी बिल्कुल चुपचाप रहता है। फिर उनमें से एक महिला उससे पूछती है, क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हमारी भाषा क्या तुमको समझ में नहीं आ रही है? तो भी वह इंसान उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। वो उनको इस तरह इग्नोर करता है जैसे कि वो वहाँ बेटी ही नहीं हो। इससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे एक पेन पेपर पर लिख कर दे देती हैं कि ये घड़ी तुम हमको दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि ये घड़ी तुमने हमसे चोर ली और तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। उस पर्चे को पढ़कर वो आदमी बोलता है और कहता है कि अब तुम पुलिस को बुला लो। वो दोनों महिला काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और उनसे क्षमा मांगकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आप लोग जानना चाहते हो कि उस इंसान का नाम क्या था? उस इंसान का नाम था श्री विवेकानंद जी। हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश के गर्व श्री विवेकानंद जी। दोस्तों, आपको कभी भी किसी को भी अब उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, हमें उसकी बुद्धि से उसे जज करना चाहिए। और ये तो आपने सुना ही होगा, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। थैंक यू।